morning, students. How are you all? Myself, Pooja. After a long break, I am with you with my new topic. That is, आइए देखें my topic parts of speech. Parts of speech होता क्या है? आज मैं आपको parts of speech के बारे में बताऊंगी. आइए देखें. Parts of speech is a class of words. Class, you can take class as a group also. ये एक ग्रुप है वर्ड्स का ग्रुप है बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस कि एक सेंटेंस में उस वर्ड का फंक्शन क्या है, उस फंक्शन मीन्स उस वर्ड का काम क्या है. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं है आपके पास. बस आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पिछली अपने इस पीपीटी में भी बताया था कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए प्रॉपर मीनिंग. उन्हीं जो वर्ड्स का ग्रुप है वो वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक वर्ड बोल रही हूँ मैं, वर्क, WORK, वर्क. वर्क का मीनिंग है, एक मीनिंग वर्क का होता है काम, एक वर्क का मीनिंग होता है काम करना. तो दोनों क्या है, अलग अलग मीनिंग निकल गए. वर्ड इज सेम. वन हेयर इज नाउन, एक नाउन का काम कर रहा है, और वन इज वर्किंग एज ए वर्ब, एक वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह जिस वर्ड से उसके फंक्शन के बारे में पता चले दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं हमारे पास? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 होते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज नाउन. सबसे पहले हमारे पास नाउन होता है. आफ्टर दैट वी हैव प्रनाउन. नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, interjection एंड कंजक्शन. ये हमारे पास बेसिकली 8 होते हैं. अगर आप बहुत हाई फाई क्लासेस के बुक्स को देखेंगे तो 1 और 2 मोर आर एडिड इन दैट, बट द बेसिक्स आर दीज. ये हमारे 8 बेसिक्स हैं. इन नटशेल, एक नटशेल में मैं आपको इनके बारे में बताने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज कि ये क्या होते हैं, बट इन अदर लेक्चर्स उसमें मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी. आइए एक नटशेल में कर लेते हैं कि क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नेम है हर किसी भी चीज़ का नाम. देन प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. Then adjective. Adjectives describe a noun or pronoun. नाउन और pronoun के बारे में बताता है कि नाउन और pronoun कैसा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है. नेक्स्ट इज verb. verb इज एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड यानी कोई काम, वर्क. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं वर्क. अगर एक सेंटेंस है उसके अंदर कोई ना कोई काम भी हो रहा होगा तो दैट इज अ verb. एडवर्ब. एडवर्ब, एडवर्ब 2 वर्ड से मिलकर बना है एडवर्ब. एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. ये वर्ब के मीनिंग को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, वर्ब के बारे में हमें बताता है. जैसे एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन. It tells us about the position of a noun or pronoun. ये हमें किसी नाउन या pronoun की पोजीशन के बारे में बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो नाउन और pronoun कहाँ पर है, उसकी पोजीशन बताएगा. नाउन ऊपर है, नाउन नीचे है, किसी चीज़ के अंदर है, वो बताएगा हमें. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं which tells us about the sudden feeling. अचानक कुछ हो जाए
अचानक कुछ हो जाए तो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे बिना सोचे समझे, इन विच वी डोंट हैव टू यूज़ आवर ब्रेन, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम से हमारे मुंह से जो वर्ड निकलेगा, दैट इज़ इंटरजेक्शन। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजक्शंस। तो आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर होगा। अब मेरी नेक्स्ट में पीपीटी के अंदर मैं आपको धीरे धीरे नाउन प्रोनाउन इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ओके, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।